बाबा जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या रब से अपने लिए जस्टिस की पुकार करना ठीक है, जब हमारे साथ गलत हो रहा हो? या हमें सिर्फ़ उसके रहम और करम की दुआ करनी चाहिए? रब जो है ना, रब आपसे जब डील करता है या ट्रीट करता है तो वो आपकी जजमेंट कर रहा होता है, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा होता। अगर जस्टिस हो तो फिर तो सारे के सारे इंसान एक समय में पैदा होने चाहिए, फिर कोई बाप नहीं होना चाहिए। ये तो बंदे के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस है कि जनाब मां पहले आ गई, प्यो पहले आ गया ते बंदा बाद च। क्यों बई मां प्यो ने किहड़े जाके बैंक विच पैसे जमा कराए सी कि जनाब ਅਸੀਂ पहले जाना है ते ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ गए थे ਅਸੀਂ बाद ਵਿੱਚ आ गए। ये रब की एक जजमेंट है, ये रब का अपना एक फैसला है। जो रब के अपने फैसले हैं, उनको जितना आप मानेंगे, जितना आप उस चीज को अंदर से सरेंडर कर लेंगे, उतना ही आप रब के साथ फेथ के हिसाब से जुड़ते चले जाएंगे। अगर सारी जिंदगी एक शख्स यही रब से सवाल करता रहे कि मैनू इस सवाल का जवाब चाहिए कि मेरी मां मेरे तो पहले क्यों आई है, तो आप ढूंढते रहे, आप सारी जिंदगी रब के साथ लड़ते रहेंगे। तो यहां रब इस वर्तमान में जस्टिस नहीं करता। ये हमारी भूल है कि रब जस्टिस करे। हम जिस चीज को जस्टिस कहते हैं ना, हम ये समझते हैं कि जनाब इत्थे जिहड़ा बंदा जी बुरे काम करदा है ना, रब उहदे नाल इंसाफ करदा है जी, ओनू बुराई दा ओ बदला जरूर मिलदा है। रब यहां बुरे कामों की पनिश जरूर करता है, जस्टिस नहीं करता। जस्टिस के लिए उसने डे ऑफ जस्टिस रखा हुआ है, और डे ऑफ जस्टिस वाले दिन जस्टिस करेगा वो, वहां वो इंसाफ करेगा। उस दिन तक उसने सबको ढील दे रखी है, सबको जज कर रहा है। एवरी पर्सन इज अंडर द ट्रायल, अंडर द जजमेंट, वी आर आल्सो। और जब आप रब से जस्टिस मांगेंगे ना, तो फिर जस्टिस को स्वीकार करते हुए पता नहीं हमें क्या क्या चीजें लूज करनी पड़ेंगी। अगर हम ये कहते हैं कि जनाब मेरी ये टांग कटी है, मेरे साथ जरा जस्टिस किया जाए, कि जी बस में तो 10 बंदे थे, तो टांग मेरी ही क्यों कटी है। ठीक है? अब ये जो 10 बंदे जा रहे थे, इनमें जिस तरह का कोई, इसने जो भी पाप किया है या जिस भी वजह से इसकी टांग आई है, दूसरी जगह पे एक बस आई है और वहां पे भी एक एक्सीडेंट हुआ है, और उधर उस बंदे, उसके अंदर भी एक ही बंदे की टांग कटी है, मगर उसका पाप इससे छोटा था, और उसके छोटे पाप के बदले में उसकी टांग कट गई, और इसका पाप उससे डबल था, तो इसकी तो दोनों कटनी चाहिए थी, इसकी तो एक कटी है। ये तो फिर इनजस्टिस हो गया। जस्टिस यहां ना मांगो, ना रब जस्टिस करता है। कहते हैं कि एक बंदे से कोई मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, और उस कत्ल के ऊपर ना 2 बंदे गिरफ्तार हो गए। एक एक्चुअल कातिल था और एक झूठा था। अब जो एक्चुअल कातिल था ना, वो रब से बार बार ये कहता था, रब्बा कृपा कर दें, रब्बा मेहरबानी कर दें, रब्बा माफ कर दें। अब जो दूसरा था वो तो जानता था कि यार मैं कातिल नहीं हूं, वो उसकी इस प्रार्थना से ना चिढ़ता था कि ਇਹ कत्ल करके भी ना रब कोलों रहम मंगदा है, हाले भी कृपा मंगदा है। ते ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ इंसाफ करें इंसाफ, जस्टिस करें जस्टिस, मैं तेरे कोलों जस्टिस का सवाल कर रहा। अब ये जस्टिस का कहता था और वो रब से रहम की बात करता था। अब अंत में जिस वक्त फैसला हुआ, तो जज ने, जो ये झूठा था, जो बेचारा शक में पकड़ा गया था, इसको कातिल करार दे दिया गया, और जो एक्चुअल कातिल था उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, जो ये कहता था रब्बा रहम कर दें, रब्बा कृपा कर दें। जब ये बरी हुआ ना, तो इसने ईश्वर से सवाल किया, तेरे तू वड्डा इनजस्टिस कोई नहीं है, तेनू ते इन्ना भी नहीं पता लगता कि कातिल कौन है। तू ये चंगा जस्टिस कीता है, मैं तेरे कोलों इंसाफ मंगया, तू इंसाफ करदा करदा मैनू फाहे ला छड्डिया।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो रब ने उसके लिए पिछला सारा समय जो है ना वो वीडियो चला दी, और वीडियो में क्या देखता है कि उसका बचपना है, और उसके बचपने में वही बंदा जो दूसरा है, जो आज बरी हुआ है, ये और ये जो शक में पकड़ा गया है, ये दोनों खड़े हैं और नीचे चींटियों की बिल है, सुराख है। चींटियां बाहर निकल के वो अपना एक सर्कल सा वो बनाती होती हैं जिन दिनों बारिश आने वाली होती है। जहां भी चींटी की बिल हो, अगर वो बिल के बाहर थोड़ी सी मट्टी सर्कल में जमा करें तो समझोगे ये इट इज रेनिंग, बारिश आने वाली है। अब इसने उसके ऊपर ना चींटियों को चलते हुए फिरते हुए देखा, तो इसने पांव के साथ उन चींटियों को ना परे किया, और परे करने से जाहिर है चींटी किहड़ा कोई ओदी किहड़ा कोई हड्डी पसली हुंदी है कि जिहड़ा वो पैर थल्ले आके ते बच जाए। चींटियां मर गईं। वो जो चींटियां मरी उन्होंने ईश्वर के आगे प्रे करी कि रब्बा इंसाफ करें, इसने हमारा जानबूझ के कत्ल किया है, देख कर कत्ल किया है, भूल कर नहीं। इसने अगर आंखें आगे हों, इंसान भूल के पता नहीं कितनी चींटियों की जान लेता है जो पांव के नीचे आके मरती हैं। अब देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए वो बंदा खड़ा हुआ है और ये चींटियों को पांव से परे कर रहा है। तो आकाशवाणी आई, दस ना किन्नियां मारियां ने, किन्नी बारी तेनू फांसी ते चढ़ाया जाए। हाले ते सिर्फ एक चींटी दी मैं दुआ सुनी है, बाकी सारियां लाइन विच खड़ियां ने। दस हुण तेरे नाल इंसाफ करां या ना करां, तू ते जस्टिस मंगदा है ना। जे जस्टिस मंगे ते तैनू ते फिर मैं 10 जिंदगियां देवां ते 10 वारी तैनू मारां तां जाके तेरे नाल जस्टिस हुंदा है। हाले तक मैं तैनू सिर्फ एक जस्टिस दे विच लै गया, एक चिंटी दा तेरे नाल जस्टिस कीता है। उस बंदे दी वजह तो तैनू फांसी नहीं चढ़ाई, इस चिंटी दी वजह तो तैनू फांसी चढ़ाई है। उस बंदे दी वजह तो ते बार बार कह रहे सी रब्बा रहम कर दे, मैं उहदे ते रहम कर दिता। ये फैसला मैं बंदे दा ते नहीं कीता, मैं ते चिंटी दा फैसला कीता। तो हम किधर से जस्टिस की प्रार्थना रब से कर सकते हैं, और हम कैसे रब से जस्टिस की उम्मीद रखें कि रब हमारे साथ जस्टिस करे। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर उसने जस्टिस करने पे आ गया, तो जो ब्लेसिंग्स उसने मुझे इस हाल में दे रखी हैं, मेरे से करोड़ों दर्जे लोग उसका जिक्र बेहतर कर रहे होंगे। मेरे से करोड़ों लोग उससे मेरे से ज्यादा मोहब्बत कर रहे होंगे, मेरे से ज्यादा सच्चाई के साथ जुड़े हुए होंगे, मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से जप कर रहे होंगे, और उनको रब ने मेरे से लेस बॉडी वाइज ब्लेस किया हुआ होएगा, मेरे से कम धन दिया हुआ होएगा, मेरे से कम सोशल स्टेटस उनके पास होएगा, मेरे से कम उनकी वो स्किन के कलर्स होंगे, मेरे से कम उनकी विजन और लिसनिंग होएगी, और हजार चीजों में वो मेरे से कम होंगे। तो अगर जस्टिस हो तो फिर तो उन सारों का नंबर लगेगा पहले। अब मेरी तो पता नहीं बारी कदों आएगी। मैं तो करोड़ नेमते बगैर वजह के लेकर बैठा हुआ हूँ। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास दोनों हाथ नहीं होंगे मगर वो अपने रब को एक एक पल याद कर रहे होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास पाँव नहीं होंगे मगर एक एक लम्हे में वो अपने ईश्वर का शुक्र कर रहे होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जो स्किन की बहुत बड़ी हाई डिजीज से गुजर रहे होंगे मगर अपने रब की रहमत से खुश होंगे। तो कंपैरेटिवली मैं जब जस्टिस की बात करूंगा तो फिर तो उन सारों की जो वो कर रहे हैं उनकी नंबरिंग पहले लग जाएगी, ते मेरी लगेगी एंड ते फिर रब हिसाब लेना शुरू कर देगा भी आजा पुत्रा 63-64 साल दी एज पा के ते विनोद रहा तू किथे है, ते तेनू मेरियां कितनियां ब्लेसिंग्स इस्तेमाल कीतियां ने। हमें जब भी कभी रब से जस्टिस का ख्याल आए, या जब भी कभी हम अपने हालात से, किसी की तकलीफ से, किसी के सताने से, किसी की डिस्टरबेंस से तंग आ जाए ना, कॉपी लें, बॉल पॉइंट लें, और बैठ कर ना जो रब की ब्लेसिंग्स हो ना उनको काउंट करना शुरू कर दें, उनको गिनना शुरू कर दें, लिखना शुरू करें कि मेरे पास क्या क्या है। आप आधा घंटा जब वो लिस्ट बनाते रहेंगे ना कि मेरे पास क्या क्या है, तो यकीनन आपको
वो चीज़ भूल जाएगी कि मेरे पास क्या-क्या नहीं है। और अगर हम इस चीज़ में गुम गए कि मेरे पास क्या-क्या नहीं है, तो फिर ये हमें नाशुक्री की हद तक रब से दूर कर देगा और हम अपने रब का शिकवा कर बैठेंगे, रब को नाराज़ कर बैठेंगे और मुसीबत के आने का एक कारण यही चीज़ होती है कि जब आप अपने ऊपर आने वाली ब्लेसिंग्स का प्रॉपर शुक्र अदा नहीं करते, तो मुसीबतें आपको रब से दुआ है कि हम अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में अपने ईश्वर का शुक्र करते रहें, अपने ईश्वर से जुड़कर रहें, अपने ईश्वर का जप करते रहें और कभी भी उससे जस्टिस ना माँगे, उससे रहम माँगते रहें कि रब्बा रहम कर दे। अब वो रहम कर दे तो वो मालिक है। उसने कौन-सा कोई अमेरिका से सैंक्शन लेनी है, कौन-सा कुछ चीन के प्रेज़िडेंट से पूछना है, कौन-सा कुछ जापान से उसने कोई बिल साइन करवाना है। वो तो ईश्वर है, वो मालिक है। ये जो कुछ उसने दिया ये भी तो बगैर वजह के दिया ना, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਲਿਪਸ ਦੇ दी। ਇਹ भी सारा कुछ फ्री च ही उन्हें दिता है, मुफ्ते में। फिर उसका जिस हाल में भी हो शुक्र अदा करें और उससे रहम की अपील करते रहें। ये भी उसने अपने रहम से ही दी ये चीज़ें, आगे भी वो रहम करेगा तो और दे देगा। जय जी, और थैंक कुछ यू।